नमस्कार, मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देख रहे हैं डीडी न्यूज। हम अभी मौजूद है आरा जिला के जगदीशपुर में। जो जगदीशपुर व्याख्याति इसलिए प्राप्त है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म यहीं हुआ था और बाबू वीर कुंवर सिंह एक भारत के ऐसे सिपाही थे जो 80 वर्ष की उम्र में भाला उठाकर दुश्मनों की तरफ फेंका था। आपको इनकी इतिहास जब हम आपको बताएंगे तो इनकी इतिहास इतनी पुरानी है, इतनी विख्यात प्राप्ति इतिहास है कि आप भी चौंक जाइएगा। ये शख्स जो घोड़े पे सवार हमारे पीछे आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं, एक भारत का महानायक कहा जाता है। आपको बता दें कि बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास इतना पुराना है, इतना बेहतरीन है कि 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंग लड़ा और उस जंग में इन्होंने शहादत पाली। अंतिम क्षण में जंग जीतने के बाद आप सभी को बता दें, हमारे प्यारे व्यूवर्स को बता दें कि इनके नाम से पीछे बना ये संग्रहालय अपने आप में एक विख्याति प्राप्त है। इस संग्रहालय में इनकी तमाम चीजें रखी हुई हैं जो युद्ध के समय इनके साथ थी, मौजूद थी। उन सब चीजों को भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास कितना पुराना और कितना जंग लड़ने वाली थी। ये अभी हम संग्रहालय में एंट्री ले रहे हैं। आपको अंदर की कुछ चीजें हम उसको भी दिखाएंगे और बताएंगे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास क्या था। यहाँ जब आप इस संग्रहालय में एंट्री लेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम में अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ। जन्म कुंडली के अभाव में जन्म तिथि के संबंध में काफी मतभेद रहा, परंतु जगदीशपुर राज्य परिवार के हिसाब से जन्म सन 1777 ईस्वी में होना सिद्ध होता है। बचपन और युवा अवस्था घोड़े की सवारी, निशानेबाजी और शिकारी जीवन में बिताने के कारण बाबू वीर कुंवर सिंह को किसी प्रकार फारसी में तुलगी तक की शिक्षा प्राप्त हुई। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह उतने पढ़े लिखे व्यक्तियों में से, राजाओं में से नहीं थे, लेकिन इनको फारसी और तुलगी तक की शिक्षा प्राप्त हुई थी। आप सभी को बता दें कि ये पूरा उनके जीवन का परिचलन है, परिचक्र है। बाबू वीर कुंवर सिंह की ये पुरानी तस्वीर स्रोत 1857 में अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये लगाया गया है। और जब आप इस रूम में दाखिला लीजिएगा, इस हॉल में जब दाखिला लीजिएगा आप, तो चारों तरफ से आपको बाबू वीर कुंवर सिंह की वो तस्वीर नजर आएगी। और आप सभी को बता दें कि ये हमारे पीछे जो प्रतिमा है, दो मूर्तियां रखी हुई हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह की है। भारत के ऐसे महानायक जो कभी किसी का गुलामी स्वीकार नहीं किए, अपने जीवितोपरांत जब तक इनके शरीर में जान रही तब तक ये लड़ते रहे दुश्मनों से। 80 वर्ष की उम्र में भाला चलाया था और भाला उस प्रकार चलाया था कि सामने खड़े दुश्मन के रूह कांप गए थे। तलवार की बाजी इनकी आती थी, बहुत बेखूबी इनकी हर एक निशानबाजी थी। और एक बहुत ही सुनहरा चीज आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, ब्लैक कलर के अक्षर में लिखा हुआ पावर ऑफ बिहार। वाकई ये बिहार का नहीं, पूरे देश का, पूरे विश्व का एक ऐसा राजा बने जिनका काट अभी तक नहीं है, ना कभी इतिहास में होगा। आप सभी को बता दें कि बाबू वीर कुंवर सिंह अपने आप में ही, आप ये देख सकते हैं, जिस प्रकार से हमने बोला था कि भाला चलाया था 80 वर्ष की उम्र में, उसी तस्वीर को ये दिखाया गया है। ये तस्वीर उसी चीज को बता रही है कि भाला कितना लंबा होगा। और नीचे पड़ा ये अंग्रेज जो हमारे भारत माँ को लांघने, हमारी भारत माँ की छाती को लांघने आया था, उसकी छाती को किस प्रकार से छल्ली कर दिया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास इतना पराक्रमी रहा कि आप ये देख सकते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह ये रहे और इनके पीछे ये एक युद्ध का मैदान जो लिपि के रूप में तैयार की गई हुई है, ये युद्ध का मैदान होगा उस समय का और उसके बाद अब की है। बता दें हमारे प्रिय व्यूवर्स को, ये बता दूं मैं कि जब आप इस रूम से बाहर आइएगा और इधर इस हॉल की तरफ आइएगा तो बहुत सारे औजार रखी हुई हैं यहाँ पे, जो शायद ये बताती है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के युद्ध के और उनके शासनकाल में ये बना होगा। ये युद्ध का औजार है, महाकाल लिखा हुआ है, मध्यकालीन काल का है, लोहे का बना हुआ था।
इस प्रकार से तमाम जो आप देख रही है तलवार, उसके बाद इधर जब आइएगा तो ये वध के लिए जो उस समय में वध प्रथा चलती थी बलि के रूप में, उस चीज को दिखाया गया है यहाँ पे। ये वध के लिए विशेष औजार है। उसके बाद अलंकृत फरसा जो हम लोग के अमूमन घरों में देखने को मिल जाता है, ये फरसा है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर दिखाने के लिए। कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा आगे आइए और चीज को दिखाइए। यहाँ आप देख सकते हैं महावध के लिए अलंकृत अंकुश है, मध्यकालीन में इसका निर्माण हुआ। लोहे में हाथी के दांत से ये बना हुआ है। जिस प्रकार की आकृति आप देख पा रहे हैं, पीछे आगे में लोहा है और पीछे में ये हाथी का दांत जैसा कुछ लग रहा है उस समय का हैंड सेट। ये इस चीज को, इसका उपयोग तो हमको भी नहीं पता कि किस चीज के लिए उपयोगी है ये। और इस प्रकार आप देख पा रहे हैं इधर पीछे में हमारे कि ये ढाल जो तलवार के वार से बचने के लिए राजाओं के पास एक हाथ में ढाल होती थी, वही ढाल है ये जो हम अमूमन फिल्मों में दर्शाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसा ही कुछ है तलवार ये। और ये ढाल जो कि दुश्मनों के तलवार के वार से बचने के लिए लगाया जाता था ताकि मुड़ के उन पे आक्रमण किया जाए। कुछ इसी प्रकार का ये तलवार और ये ढाल है, आप देख सकते हैं इन सब चीजों को। और भी हम आपको दिखाएंगे। इस जब आप संग्रहालय के इस तरफ आएंगे तो बाबू वीर कुंवर सिंह की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये कुछ पेंटिंग है जो कि चलचित्र के माध्यम से हम आपको बता पा रहे हैं कि ये बाबू वीर कुंवर सिंह का वो घोड़ा है, हाथों में ढाल लिए हुए, एक हाथ में तलवारबाजी लिए हुए। बाबू वीर कुंवर सिंह देखिए यहाँ पे हाथ में, जब इनके हाथ जख्मी हो गए थे और ये नदियों में जब भाग रहे थे, इन्होंने माँ गंगा को अपना एक हाथ काट कर चढ़ा दिया था, भेंट कर दिया था। वो तब की तस्वीर है। बाबू वीर कुंवर सिंह बीच में मौजूद है और आगे पीछे आप देख पा रहे हैं ये भगवा कलर का वो ध्वज जो इनके शासनकाल में वो ध्वज था। ये कुछ नाविक हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह अपने ही तलवार से अपने ही हाथ को काट कर माँ गंगा को समर्पित कर दिया था। वो तस्वीर उस समय की है। जय भारत लिखा हुआ ये तस्वीर, बाबू वीर कुंवर सिंह घोड़े पर सवार, एक हाथ में भाला लिए हुए और पीछे से ये कुछ सैनिक उनके कुछ अपने भाई बंधु होंगे उस समय के। और इस समय इस तरफ जब आइएगा तो इन शीशों में बंद उस समय के तोप को देखिए एक दफा। तोप अभी तो बड़े बड़े तोप आ चुके हैं, बामूफ आ चुका है। ऐसे ऐसे तोपों के सामने ये तोप तो कुछ भी नहीं, लेकिन उस समय ये बहुत जंग जीतने के लिए बहुत बड़ा महारत हासिल करता था। आप जब आइएगा तो इधर बाबू वीर कुंवर सिंह से रक्त से सना ये तलवार आप जो देख रहे हैं लाल कलर में, ये रक्त है, ये खून है। और बाबू वीर कुंवर सिंह का ये हाथ कटा हुआ, एक हाथ में ध्वज था, एक ही हाथ के दो ये पार्ट है। जब बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपना ही हाथ काटा था तो जिस हाथ को काटा था उसी हाथ में इन्होंने अपना रक्त वो ध्वज रखा था। इससे बताती है कि भारत की प्रतिमा जो मानते हैं हम लोग भगवा झंडा, वो कभी कम नहीं है, कभी झुका हुआ उस समय भी नहीं था, तो अब कैसे होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह के यहाँ माला अर्पण वाली तस्वीर, आप पूरे इतिहास को देखें हमारे साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आके रिप्लाई जरूर कीजिएगा। मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देख रहे हैं डीडी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। जब आप बाबू वीर कुंवर सिंह के किले के अंदर दाखिला लेंगे और किले के अंदर आने के बाद जब आप संग्रहालय में आइएगा तो मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखा हुआ हिंदी में कुछ शब्द है, उसको हम पढ़ के आपको बताएंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगी जो युद्ध के दौरान रहे हैं उनकी सूची है ये सूची उन्हीं की है जो बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ युद्ध में उनका कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम उस समय किए हुए थे। अमर सिंह 1782 में जन्मे कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगी और छोटे भाई में से एक थे। 1857 के संघर्ष में शुरू से आखिर तक कुंवर सिंह के साथ रहे छापामार युद्ध पद्धति के विशेषज्ञ थे ये। इनकी युद्ध कला की तारीफ फ्रेडरिक एंगल्स ने भी 1 अक्टूबर 1858 को न्यूयॉर्क डेली में प्रकाशित किया था। ये न्यूयॉर्क डेली जो है प्रकाशन है, एक पुस्तक है, उसमें अमर सिंह का नाम है। उस पुस्तक का नाम हम आपको बता दें, म्यूटिन इन इंडिया। आप जरूर गूगल करते होंगे या ऐसी ऐसी पुस्तकों जो पढ़ते होंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 5 फरवरी 1860 को ये निधन हो गए, वीर गति को प्राप्त कर गए। हरिकिशन सिंह उसके बाद द्वितीय नंबर पर जब आप आते हैं
तो बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रमुख सहयोगियों में से एक हरिकिशन सिंह भी थे। 1827 में जन्मे दानापुर की 40वीं सदी पलटन के विद्रोही सिपाही और कुंवर सिंह एवं अमर सिंह के प्रमुख सहयोगी थे। कुंवर सिंह इनकी युद्ध कला के प्रशंसक थे। हरिकिशन सिंह के बारे में बाबू कुंवर सिंह भी जानते थे कि ये हरिकिशन सिंह जो है ये युद्ध कला में बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं, तथा उसके बाद ये सरेआम फांसी इनको दे दी गई थी। आपको हम बता दें कि तथा उसी से प्रभावित होकर उन्होंने हरिकिशन सिंह को सलार जंग की उपाधि दी थी। ये उपाधि उस समय में सलार जंग क्या होता था इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। छापामार में युद्ध में माहिर 1859 में जगदीशपुर में सरेआम इनको फांसी दे दी गई थी। इसी धरती पे हरिकिशन सिंह को सरेआम सबके सामने, जनता के सामने, तमाम उस समय के जो भी लोग थे उनके सामने फांसी दे दी गई थी। निशान सिंह उसके बाद हुए, रणदलन सिंह हुए, शेख गुलाम याहिया हुए, शेख मोहम्मद अजीबुद्दीन हुए, तुराव अली और खालिम अली हुए, सरनाम सिंह हुए, दिलावर खां हुए, दीपू भजन सिंह हुए। ये सब तमाम जो आप सूचियां देख रहे हैं इस प्रकार से लिखी हुई हैं, इस प्रकार से क्रमबद्ध की हुई हैं, जिस प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह को किस किस जंग में कौन कौन से राजाओं ने, कौन कौन से लोगों ने उनकी मदद की थी, उस सूची को दर्शा रहा है। ये बाबू वीर कुंवर सिंह का वो कचहरी है जिसे हम लोग आज के भाषा में कोर्ट कहते हैं। यही वो कचहरी है जहां बाबू वीर कुंवर सिंह गरीबों का समस्या को सुनकर उनका निदान करते थे। और ये बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति संग्रहालय, जिस संग्रहालय में अभी हम मौजूद हैं, ये उसकी चित्र है, ये उसकी पेंटिंग है। आप देख पा रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का मूर्ति और घोड़े पे सवार वो व्यक्ति अभी भी चेहरे से इसकी मुस्कुराहट जा नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आप अभी देख रहे हैं डीडी न्यूज़। जय हिंद।